नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ पूजा। बच्चे मेरे साथ हैं मेरे, और पीहू नहीं थी यहाँ पे क्योंकि रात को वो रुक गई थी आशु के पास ही। तो यहाँ पे सुबह के टाइम हम ही है। और कृष्णा के डैडी भी जो है वो सुबह ही जल्दी चले जाते हैं आजकल, क्योंकि सीजन है तो वो सुबह ही जल्दी चले जाते हैं। फिर नाश्ता भी वो आके करते हैं, नहाते धोते भी आके हैं। तो पूजा करके मैं दे रही हूँ तुलसी माता को जल। और फाइनली तुलसी माता भी हमारी जो है वह बढ़ने लगी हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो जब तक सारी कछन मछन सी खत्म हुई तब तक कृष्णा के डैडी भी आ गए थे, क्योंकि बच्चों को फिर ट्यूशन छोड़ने जाना होता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी नहीं है ये, मैक्रोनी पास्ता है, जो वो होते हैं ना रोल रोल से वाले वो। और बच्चे मेरे जो हैं वो सिंपल ही खाते हैं उसको, वो उसमें सब्जी वगैरह डाल के नहीं खाते। तो देखिए यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉईल कर दी थी। उसके बाद मैंने उनको निचोड़ लिया और ठंडा पानी डाल के उनको रख दिया था। यहाँ मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा देसी घी, उसमें थोड़ा सा धनिया जीरा डाला है। और साथ में अब मैं डाल दूंगी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैक्रोनी जब मैंने उबाली थी तो तब भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था उसमें। और मैक्रोनी डाल के मिक्स करके यहाँ पे मैंने ब्लैक सोया सॉस थोड़ा सा, नहीं जो टोमेटो सॉस होता है वो अच्छा खासा डाल दिया है। और साथ में शेजवान चटनी, इन तीनों को डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है इसमें। और दूसरी गैस पे मैंने चाय रखी हुई है और तीसरी गैस पे दूध रखा हुआ है। तो देखिए हमारा मैक्रोनी पास्ता बनके हो गया है रेडी। और बच्चे इसको ऐसे ही खाते हैं, सब्जी वगैरह डाल देती हूँ तो खाते नहीं। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। और मैं लेके आई थी इनको मार्ट से इसी वजह से, क्योंकि बच्चे खाते हैं, मैं और कृष्णा के डैडी तो कम ही खाते हैं इनको। मैं थोड़ा बहुत फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन कृष्णा के डैडी जो है वो बिल्कुल नहीं खाते ये वाली चीज़ें ना, जैसे चाउमीन हुई या पास्ता मैक्रोनी है। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह करके सारा काम करके बच्चे जो हैं वो जाने लग रहे हैं ट्यूशन, ये छोड़ने जा रहे हैं उन्हें। और कृष्णा का तो आपको पता ही है साथ साथ रहेगा। तो तब तक जो है सुनीता भी आ गई थी, तो सुनीता कर रही है बर्तन और मैं अपना किचन समेट रही हूँ। जो भी काम है छोटे मोटे से वो निपटा लूँगी, जो भी रखने के उठाने के सामान है वो रख दूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अब और वो क्या बोलते हैं, मलाई रखी थी मैंने जमा के दही से, जैसे दही जमाते हैं ना वैसे मलाई जमा के रखी हुई थी मैंने। तो उसका भी मुझे मक्खन निकालना है, और मक्खन निकालने का वीडियो बीच में मेरे से बना नहीं। मैंने सोचा कि वीडियो बन रही है, लेकिन वो नहीं बनी थी एक्चुअल में। तो इसलिए बीच का शॉट आपको नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर मैं इसे ब्लेंडर बोलते हैं इसको शायद, जिससे मैं करती हूँ इसको। आप भी पूछ रहे थे कोई मुझसे, तो वो ब्लेंडर है जिससे मैं कर रही हूँ। और जी उसके बाद मक्खन निकाल के मैंने उसको उबलने के लिए रख दिया, जिससे कि मक्खन पिघल जाए। और ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको फ्रीज में रख दूंगी, जिससे कि जो लस्सी है नीचे वो रह जाए और घी जम जाए। तो उसके बाद घी को गर्म करने में टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए जो दूध रखा हुआ है उसकी मैं मलाई उतार के रख दूंगी। तो क्योंकि मैं अब मलाई से ही घी बनाती हूँ, और दूध भी हमने इसीलिए लेना शुरू किया है जिससे कि घी बन जाए। तो देखिए जो काम है वो सारे निपटा लिए हैं मैंने। इधर कपड़े भी धोए जा रहे थे तो वो भी मैं फैला दूंगी साथ के साथ ही। तो सुबह के टाइम जो काम है बहुत सारा हो जाता है। और जब मैं कपड़े डाल रही थी तो तभी बाहर, आजकल जैसा सीजन है ना, तो बाहर में बेचने वाले काफ़ी सारे आते हैं, जैसे मेकअप का सामान है या कुछ भी। तो जब मैं कपड़े डाल रही थी तो तभी मुझे आवाज़ आई। मैंने अपना सामान ले लिया था, लेकिन सुनीता थी तो मैं सुनीता से पूछ रही थी। तो सुनीता मुझे बता रही थी कि दीदी मैंने अभी सामान नहीं लिया है। तो जब ये वेंडर आए गली में बेचने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए सुनीता आई हुई है तो मैं उसको दिलवा देती हूँ करवा चौथ के लिए कुछ। हालांकि सुनीता की आदत ऐसी है कि उसको मैं जितना मर्जी बोल दूँ वो लेती ही नहीं। अब भी जो सामान दिलवाया है थोड़ा बहुत ही उसने लिया, और उसने मना कर दिया कि दीदी मैं लूंगी नहीं। मतलब शर्माती ही इतना है, बहुत ज़्यादा शर्माती है। कहने के बावजूद, बहुत कहने के बाद उसने 5-4 चीज़ें ली हैं, वो भी ज़बरदस्ती करके। और वैसे भी इन पे जो है इतना अच्छा नहीं मिलता। जो सुनीता को पसंद आ रहा था तो वो बहुत महंगा बता रहे थे। तो सुनीता कहने लगी कि दीदी ये इतनी मैं लूँगी, अच्छा लग रहा लेकिन ये महंगा बता रहे। तो जब ये खड़े थे यहाँ पे, तो जो ऊपर मकान मालिक हैं वो भी आ गए थे, उनकी बहू भी आ गई थी। और पहले के टाइम पे तो ऐसे ही लोग शॉपिंग करते थे, गांव में आते थे बेचने वाले। मेरी मम्मी हर भी करती थी, चूड़ी वगैरह उन्हीं से ही पहनती थी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सुनीता को सामान, और इसको मैं आपको दिखाऊंगी आगे आगे। इसने लिया क्या, एक जोड़ी चूड़ी इसने मुश्किल से ली है। तो जी ये सामान दिलवाया है सर, मुश्किल से लिया है इसने। इधर को तो देख मेरी तरफ, उधर किसे देख रही, इधर आ, इधर आ, देख शर्मा ऐसा रही जैसे तेरी मुंह दिखाई हो रही हो। तो जी ये लिया इसने, कह को आके सामान ले।
और काम निपट गया इसका भी। और आशु जा रही है विशाल मार्ट, तो मुझे जाना है उसके साथ मार्ट। जीजा जी आए हुए हैं बाहर लेने के लिए, तो बस अब मैं जा रही हूँ और वहीं पे मिलूंगी मैं आपको मार्ट में सीधा, ठीक है। तो जी देखिए आगे थे मार्ट। वैसे मार्ट में मैंने क्लिप नहीं बनाई, कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। वो एक आदमी जो है वहां पर वो बॉडीगार्ड चाहिए, जो देखो जाके कोई आ तो नहीं रहा जो डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो ये देखो बस आसू ना ये जरा मेरा सा सामान लेकर आई, छोटे छोटे से 5-4 चीज लाई बस या। और ये तो बेड पर अपना फैलाया सी, ज्यादा दिख रहा नहीं तो ज्यादा नहीं है। बस गई तो मैं भी थी पर मैं ज्यादा कुछ नहीं लाई, मैं तो 1-2 सामान ही लेकर आई। एक तो लाई मैं बच्चों की बोतलें, पी दियो बेटे उधर से फटाफट। और ये लाई कैंडल्स जो अब दिवाली वगैरह आ रही है उस पर डेकोरेशन में काम आएगी ये। एक लाई ये मेयोनीज, एक लाई ये क्या ये वाइट सिरका, ये लेके आई ब्रश। और ये 2 बोतलें लाई प्यूरुई की स्कूल के लिए, दोनों सेम ही है बस कलर चेंज है। एक लाई सॉस में शायद और एक नमकीन लेकर आई। हाँ ये वाली नमकीन लेकर आई मैं खट्टी मीठी, और ये लाई सॉस। बाकी कुछ नहीं लाई मैं, बस ये सामान लेकर आई मैं। बाकी जो भी है वो आंसू का ही है सारा। तो जी चलिए खैर सामान तो आ गया, अब देखते हैं आगे आगे क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी देखिए अब यहाँ मार्ट से आने के बाद मैं इधर ही थी, तो आशु कहने लगी कि मेरे बालों पे कलर कर दे। और भाई करवा चौथ है तो आजकल तो ये काम पूरे जोरों शोरों पे है। लिपाई पुताई जितनी घरों की हो रही है उतनी अपनी भी हो रही है। और यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ पे तो इतना बुरा हाल है, मतलब यहाँ आप बूढ़ों में और जवान में फ़र्क नहीं कर सकते। यहाँ के बूढ़े भी बिल्कुल टिप टॉप टेन फैन रहते हैं। और करवा चौथ के टाइम तो इतना रश रहता है पार्लर्स में बहुत ही। और उनमें आपको ज़्यादा जो लेडीजें मिलेंगी, जेंट्स मिलेंगे, वो ओल्ड एज वाले मिलेंगे, यंग नहीं मिलेंगे। इतना बुरा हाल यहाँ पे है। तो हम तो अपना ज़्यादातर घर पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ कलर में लगा रही हूँ आशु के बालों में। और अब तो करवा है वैसे भी, अब तो जवान दिखने के लिए बुढ़ापे को छुपाना भी पड़ेगा, तो कलर सबसे अच्छा ऑप्शन है उसका। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे और आंसू हम दोनों के ही बाल जो हैं वो वाइट नहीं है। हम कलर सिर्फ ऐसे ही लगाते हैं कि अच्छा लगता है, बालों का ना कलर अच्छा लगता है लगा के। तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ ये सारे काम जो हैं। तो मैं अपने बालों में भी खुद लगा लेती हूँ। यहाँ आशु के बालों में भी देखिए मैंने लगा दिया है बहुत अच्छे से। और आप में से किसी को लगवाना हो तो ज़रूर आइएगा मेरे पास, मैं लगा दूंगी आपके बालों में भी। तो आशु के बालों पे कलर लगवा के मेरे पास टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा अपना भी मैं कर लूँ जाके। तो यहाँ पे मैं वैक्सिंग करवा रही हूँ। लेकिन वैक्सिंग जो है वो मुझे सूट नहीं आती। मतलब जब भी मैं वैक्सिंग करवाती हूँ और तो मेरी पूरी ही बाजुओं पे दाने दाने से ऐसे निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सूट ही नहीं आती और इतनी खारिश उनमें। अब मैं कम से कम 2-2.5 साल के बाद मैं वैक्सिंग करवा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम करवाई थी 2-3 साल पहले, तो मेरी पूरी बाजू पे दोनों पे इतने दाने निकल गए थे बहुत ही। मतलब डॉक्टर के जाके दवाई खाने के बाद वो मुझे मतलब ठीक हुए थे। तो तब से मैंने करवाई नहीं थी। लेकिन इस बार जो है जैसे साड़ी डालते हैं ना ब्लाउज, तो ब्लाउजों के जो बाजू है वो छोटी है, तो उनकी वजह से मेरी बाजुओं का जो कलर है वो थोड़ा सा फेड हो गया काला नहीं कहूँगी, फेड हो गया। और तो फिर मैंने सोचा कि चलिए भाई करवा लेती हूँ, सामने ही पार्लर है, बाहर तो नहीं जा पाती मैं, दूर नहीं जा पाती। और आशु के पास थी तो इसलिए मैंने करवा भी लिया, स्पेशल तो आना नहीं था करवाने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं करवा रही हूँ वैक्सिंग। फेशियल वगैरह जो है वो मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि मैं किट लेके आई थी, आपको भी दिखाई थी मैंने कल जब मैं सामान लेके आई थी, तो मैं किट लाई थी फेशियल की, तो मैं खुद ही कर लूँगी। और आशु का भी करना है अभी, तो मैं कर लेती हूँ। इसलिए तो मतलब अच्छा भी रहता है कई बार कि भाई खुद से कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखें यहाँ पे वैक्सिंग हो गई है। और खैर अभी तक तो ये था कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ मुझे वैक्सिंग का नहीं, सॉरी वैक्सिंग का। तो आपको सेम सेम लग रहा होगा। तो यहाँ पे बस उसने थोड़ी सी कोई कोल्ड क्रीम वगैरह करके कुछ लगाई मेरी बाजू पे, जो पार्लर वाली हैं। और उसके बाद मैंने थ्रेडिंग तो अभी बनवाई थी, मैंने कहा चलिए एक्स्ट्रा बाल निकलवा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस जो मेरा काम था थोड़ा थोड़ा सा हो गया है, बाकी पार्लर का तो मेरा सारा हो गया, यही था। बाकी मेहंदी फेशियल वगैरह जो भी है वो मैं खुद ही कर लूँगी। अपने बालों में अगर कलर भी लगाना है मुझे तो भी मैं वो खुद कर लूँगी। तो बहुत ही कम चीज़ों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, मैं कोशिश करती हूँ कि खुद ही कर लूँ। तो जी लीजिए, थ्रेडिंग भी होगी है, वैक्सिंग भी होगी है, और आ गई हूँ मैं घर। तो आशु ने किचन में डब्बे डुब्बे से लगाए थे, उसके बाद वो नहाई धोई, और क्योंकि उसने बालों में कलर लगाया हुआ था तो उसने बाल धोए हैं अपने। और खाने में मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि जीजा जी कहने लगे कि खिचड़ी बना लो, दोपहर भी थोड़ा सा हैवी हो गया था, पनीर वगैरह खाए थे तो रात को थोड़ा लाइट ही खा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने काली दाल वाली खिचड़ी बनने के लिए रख दी है नमक डाल के।
और दूसरी साइड में रखूँगी चाय बनने के लिए, क्योंकि आशु नहा के आई थी और अब मौसम बदलने लगा है। और आशु का हमारा ऐसा है कि जैसा वो थोड़ा बहुत शाम मतलब गैर टाइम भी उसका नहाना खाना हो जाना तो उसको एकदम से छींकें आनी शुरू हो जा। रात के टाइम अगर वो दही खा लेगी या कुछ भी ऐसा खा लेगी तो उसको छींकें आनी शुरू हो जा। तो अभी वो नहा के आई थी तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ उसके लिए, अपने लिए। और अब तो रात हो गई थी तो मैंने भी सोचा कि चलिए कपड़े चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने आंसू का ही नाइट सूट डाला है। अपने में लेके नहीं आई थी ना बच्चों के, क्योंकि मेरा रात का था नहीं रुकने का यहाँ पे, तो उसका रीज़न था रुकने का यहाँ पे। एक तो आशु की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, उसको कमर में दर्द हो रखा था बहुत। और फिर दूसरा ये था कि जो कृष्णा है वो पूरा दिन नहीं सोया, लेकिन वो रात के टाइम सो गया 7 बजे के करीब। तो अगर उसको उठाते तो वो फिर सोता ना सारी रात भी, फिर ये बोलने लगे कि रहने दो इंदु, आज यहीं पे ही रह लेंगे और जो कृष्णा है फिर वो भी सोया रहेगा। तो देखिए जी यहाँ पे अब बन गया है खाना और मैं लगा रही हूँ सबके लिए। ये तो आए नहीं थे बुटीक से, थोड़ा लेट आ जाते हैं। और खिचड़ी है, दही है। आशु ने नहीं खाई थी दही, मैंने और बाकी सब ने खाई थी दही। तो मैंने जैसा कि अभी बताया रात को उसको नुकसान देती है, वैसे तो दिन में भी वो कम ही खा पाती है दही वगैरह खट्टी चीज़ें। तो लेकिन हमारा ये है कि अगर खाते भी हैं हम रात को दही तो चाय वगैरह मैं उसके बाद ले लेती हूँ, तो मुझे फिर इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता किसी चीज़ का। तो खाना खा के यहाँ पे मैं मांजने लगी हूँ बर्तन। सबसे पहले सारे बर्तन धोए, उसके बाद मांजे सारे बर्तन, उसके बाद फिर से धोए। तो मैं पहले सारे बर्तन धोती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं मांजती हूँ। तो जी मतलब आजकल जो टाइम है वो भाग दौड़ भरा है, इधर से उधर से इधर, और खड़े खड़े ना टांगे दुख जाती हैं। मार्ट में हम गई, वहाँ पे कम से कम 2-3 घंटे लग गए हमें, क्योंकि आंसू ने सारा किचन का सामान लिया सब कुछ, तो टाइम लग ही जाता है वहाँ पे। तो मतलब थक गए थे वहाँ पे भी, और कुछ इधर से उधर बच्चों के साथ भी कई काम हैं जो करने पड़ते हैं, तो बहुत थकान सी हो जाती है आजकल के टाइम पे। और बढ़ती उम्र है वैसे भी, जैसे कि मैंने बताया अब तो बढ़ती उम्र है, 30 प्लस हो गई हूँ मैं, तो थोड़ा सा एज का भी फ़र्क पड़ता ही होगा। उतनी एक्टिव तो मैं हूँ नहीं। हाँ, और आप सब ने किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि आप लोगों ने करवे की शॉपिंग कर लिया या नहीं कर ली है, आपने क्या क्या लिया। मैंने तो आप सबको अपना सामान दिखा दिया, लेकिन आपने मुझे किसी ने नहीं बताया कमेंट करके कि आपने क्या क्या सामान लिया है करवे के लिए, सूट लिया है, साड़ी ली है, क्या किया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या क्या सामान करवे के लिए लिया है। तो जी देखिए अब यहाँ पर सारा काम निपटा के मैं बना रही हूँ चाय लास्ट में, क्योंकि दही खाई थी मैंने भी और आशु भी कहने लगी कि मुझे भी चाय पीनी है। तो जी ये था मेरा भागदौड़ भरा एक दिन। तो जी खाना पीना खा के सारे आ गए ऊपर, और ये घूमते फिर रहे सारे के सारे इधर। और यहाँ पर आ जाए तो छत पर घूम ले, उधर तो रात को जाया नहीं जाता छत पर घूमने के लिए। और आज है ना शरद पूर्णिमा है, और चांद देखो, और आज चांद पूरा चमक रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आराम से चलो, छत नीचे उतर जाएगी। अरे मैं छत उतर जाएगी नीचे। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे खुश होते हैं या कुछ भी। तो चलिए खैर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।